इस मूवी में जैसे ये 3 कुत्ते जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक इसी तरह इंसानों को भी जोड़ दिया जाता है। इस मूवी में ये सब करता है एक साइको डॉक्टर। और सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि जो सबसे आगे वाला इंसान खाना खाता है, इसका वेस्ट मटेरियल सेकंड वाली लड़की के मुंह में जाता है और उसे वो निगलना पड़ता है। फिर वही मटेरियल थर्ड लड़की के पेट में भी जाता है और सबसे ये दुनिया का घटिया और गंदा एक्सपेरिमेंट होता है। तो आगे मूवी में क्या होगा ये आपको पूरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा। पर पहले फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम प्रोफेसर जोसेफ हाइटर होता है। वो अपनी मर्सिडीज में बैठा हुआ होता है और एक अजीब सी फोटो को देख रहा होता है। फोटो में 3 डॉग्स एक जगह पर लाइन में खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर वहाँ एक ट्रक डॉक्टर की मर्सिडीज के पीछे खड़ा हो जाता है। ट्रक ड्राइवर उतरता है और टॉयलेट करने थोड़ा दूर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर उसको देखता है और एक गन से उसकी तरफ शूट करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 लड़कियों पर, जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम लिंडसे होता है। ये दोनों लड़कियां अमेरिका की रहने वाली है, लेकिन अब ये घूमने के लिए जर्मनी आई हुई है। वो दोनों एक क्लब में जाने की तैयारी करती है। तो वो दोनों रेंट की कार से जंगल के रास्ते से निकल जाती हैं। लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अब वे दोनों बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो कार रिपेयरिंग वालों को कॉल भी करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होता है। फिर वो दोनों मदद लेने के लिए थोड़ा दूर जाती है। तभी उन्हें दूर एक घर की लाइट जली हुई दिखती है। वो दोनों वहाँ चली जाती हैं। वहाँ उन्हें प्रोफेसर मिलता है। वे दोनों प्रोफेसर से अपनी कंडीशंस बताते हैं और किसी कार रिपेयर करने वाले को कॉल करने के लिए कहते हैं। फिर प्रोफेसर उन दोनों को अंदर बुला लेता है। घर के अंदर वो दोनों लड़कियाँ अजीब पेंटिंग्स देखती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। प्रोफेसर दोनों के लिए पानी लेने जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन दोनों के ग्लास में कुछ ड्रग्स मिलाता है और पानी उन दोनों को लाकर दे देता है। लिंडसे सारा पानी पी जाती है, लेकिन जेनी के हाथ से गलती से गिलास नीचे गिर जाता है और इस बात पर प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और एक टॉवल लेने के लिए बेसमेंट में जाता है और एक इंजेक्शन वहाँ पर तैयार करके लाता है और वापस उन लड़कियों के पास आ जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि लिंडसे अब बेहोश होने लगती है। मौका लगाकर जेनी की गर्दन पर प्रोफेसर वही इंजेक्शन लगा देता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर जोसेफ अपना खाना खा रहा होता है और जेनी लिंडसे दोनों प्रोफेसर के लैब में बेहोश पड़ी हुई होती है। उनके साथ वहाँ वही ट्रक ड्राइवर भी होता है। प्रोफेसर उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उसे गार्डन में दफना देता है और फिर दोबारा से अपने उसी बेहोशी वाले इंजेक्शन से एक और आदमी को अपने लैब में ले आता है जो जापान का रहने वाला होता है। अब वो दोनों लड़कियां और फिर जापान का आदमी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर उनके सामने आता है और खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि मैं एक सर्जन डॉक्टर था और मैं अब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। उसका एक्सपेरिमेंट ये है कि वे जिंदा चीजों को एक दूसरे से जोड़कर एक्सपेरिमेंट करता है और इसी सीन से पता चलता है कि वो जो डॉगी फोटो में जुड़े हुए थे वो इसी डॉक्टर की करतूत थी और अब ये सेम एक्सपेरिमेंट इन दोनों लड़कियों और जापान वाले आदमी के साथ भी करना चाहता है। अब वो प्रोफेसर उन तीनों को उनके होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो उन सबके नीज के लिगामेंट्स को हटा देगा, मतलब उनकी हड्डियां जिस पदार्थ से जुड़ती है उसे ही हटा देगा ताकि वो खड़े ना हो सके। प्रोफेसर सेकंड स्टेप के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो तीनों के जबड़े, दांत और होठों को हटा देगा। फिर वो कहता है कि वो सबसे पहले वाले इंसान के बैक साइड से दूसरे वाले को जोड़ देगा और फिर दूसरे के बैक साइड से तीसरे वाले को जोड़ देगा। वो फिर पहले और दूसरे बंदे के हिप्स की स्किन को उतार देगा ताकि उनका मुंह जोड़ सके। और अब हाल ये होगा कि जैसे डायग्राम में दिख रहा है, तीनों ऐसे जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा कि जब पहला बंदा कुछ खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे के मुंह में जाएगा, फिर दूसरे का मटेरियल वापस से डाइजेस्ट होकर तीसरे के मुंह में जाएगा और इस तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा। सुनने में ही इतना गंदा लग रहा है, तो उन तीनों पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अब उन पर ही होने वाला होता है। तो अब डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वो सबसे पहले जापानी आदमी को बेहोश कर देता है, उसके बाद वो जेनी को बेहोश कर देता है। लिंडसे के हाथों की रस्सी थोड़ी ढीली हो जाती है और वो मौका लगाकर वहाँ से भाग जाती है। लिंडसे एक कमरे में छुप जाती है, पर प्रोफेसर उस रूम का शीशा तोड़ देता है। लिंडसे फिर वहाँ से भी भाग जाती है और सीधे वे गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहाँ पर आकर उसको शूट करने के लिए गन
उठा लेता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। लिंडसे वहाँ से भागकर सीधा डॉक्टर के लैब में जाती है और जेनी को बेहोशी की हालत में घसीटकर बाहर तक लेकर जाती है, पर प्रोफेसर दूर से ही लिंडसे को बेहोश कर देता है। फिर प्रोफेसर उन दोनों बेहोश लड़कियों को वापस से अपने लैब में ले आता है और अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। काफी देर तक ऑपरेशन चलता है। वो उन तीनों को अब एक दूसरे से जोड़ चुका होता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ वो तीनों एक दूसरे से चिपके पड़े हुए होते हैं, मतलब कि ये ह्यूमन सेंटीपेड तैयार पड़ा हुआ होता है। वे तीनों बेहोशी की हालत में होते हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेसर उन्हें जबरदस्ती उठाता है। और अब आलम ये है कि सबसे आगे वे जापानी आदमी होता है, फिर उसके पीछे लिंडसे जुड़ी हुई होती है और फिर लास्ट में जेनी होती है। वे तीनों काफी तकलीफ में होते हैं, लेकिन वे उन्हें डॉग की पोजीशन में कर देता है और उनके फोटो खींच रहा होता है। फिर उन तीनों को शीशा भी वो दिखाता है। वो खुद की हालत देखकर रो रहे होते हैं। प्रोफेसर इनको पिंजरे में रखता है और बिल्कुल जानवरों जैसा उनके साथ बिहेव करता है। और अब हम देखते हैं कि वे उसी जापानी आदमी को खाना बिल्कुल डॉग्स की तरह ही खिलाता है और मारता भी है, और गार्डन में भी वो उनको डॉगी की पोजीशन में खड़ा करके रखता है। वहीं गार्डन में जापानी आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, तो वो वही कर देता है और उसका सारा वेस्ट मटेरियल लिंडसे के मुंह में जाने लगता है। ना चाहते हुए भी उसे वो निगलना पड़ता है। फिर एक दिन प्रोफेसर उन तीनों का चेकअप करता है, तो पता चलता है कि जापानी आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंडसे उस आदमी का वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती है और उसके पीछे जेनी जुड़ी हुई होती है, तो उस तक कुछ भी नहीं पहुंचता है और वो बहुत कमजोर होती जाती है। प्रोफेसर अब उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए सोचता है, लेकिन तभी प्रोफेसर के घर पे कोई आ जाता है और वो डोर बेल रिंग करता है। प्रोफेसर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो एक्चुअली में लिंडसे और जेनी को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे हुए थे, क्योंकि उन दोनों की कार प्रोफेसर के घर के पास ही होती है। तो वो प्रोफेसर से पूछताछ करने लगते हैं। प्रोफेसर जवाब में उन्हें कहता है कि उन्हें किसी लड़कियों के बारे में नहीं पता है। फिर प्रोफेसर उनसे पानी पीने के लिए पूछता है, तो ऑफिसर कहता है कि नहीं, हम तो कॉफी पीना चाहेंगे। इस पर प्रोफेसर थोड़ा सा रूड बिहेवियर में कहता है कि नहीं, सिर्फ पानी ही पीने के लिए मिलेगा। प्रोफेसर की इस बात से दोनों पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है। प्रोफेसर उन दोनों के लिए पानी लेकर फिर आ जाता है। एक पुलिस वाला पानी पी भी चुका होता है और दूसरा पुलिस वाला प्रोफेसर से कहता है कि किसी ने तुम्हारी कंप्लेन की है, तुम्हारे घर से उन दोनों लड़कियों की आवाज आई है और जो ट्रक ड्राइवर बहुत टाइम से गायब है उसका ट्रक भी तुम्हारी मर्सिडीज के पास ही खड़ा हुआ है। प्रोफेसर ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर पे चिल्लाता है। तभी एक ऑफिसर ग्लास नीचे गिर देता है। प्रोफेसर टॉवल लाने के लिए बेसमेंट में जाता है और वहाँ से वो इंजेक्शन तैयार करके ले आता है, लेकिन गलती से टॉवल उसके हाथ से गिर जाता है, जिसमें इंजेक्शन दिख जाता है। अब पुलिस ऑफिसर उस पर दोबारा से शक करने लगता है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि आपके पास कोई वारंट नहीं है और आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हैं और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है मेरे अगेंस्ट। फिर वो दोनों ऑफिसर उसके अगेंस्ट वारंट लाने के लिए चले जाते हैं। ऑफिसर्स के जाने के बाद प्रोफेसर अपने लैब में जाता है। वहाँ वो तीनों को गायब देखता है, पर वो वहीं छुपे हुए होते हैं और फिर मौका लगाकर वो जापानी आदमी सर्जिकल नाइफ से प्रोफेसर की टांग को इंजर्ड कर देता है। प्रोफेसर वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब वे जापानी आदमी अपने जबड़े से उसकी गर्दन को लोंच लेता है। फिर वे तीनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और इस वजह से उनके स्टिचेस फटने लगते हैं और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग उन्हें शुरू हो जाती है। प्रोफेसर भी ठीक उनके पीछे ही आने लगता है। सीढ़ियों के ऊपर उनका कुछ खून भी नीचे गिरने लगता है। प्रोफेसर उसे चाटने लग जाता है और फिर एक कमरे में वे पहुंच जाते हैं। वहाँ लगे कांच के दरवाजे को वो जापानी आदमी तोड़ देता है और फिर एक कांच के टुकड़े से अपने गले को काट देता है और वहीं मर जाता है। और तभी घर के बाहर दोनों ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, पर उन्हें घर में कोई नहीं मिलता है। उनमें से एक ऑफिसर बेहोश होने लगता है और दूसरा वाला ऑफिसर पूरे घर में सर्च करने लगता है और उसी दौरान वे तीनों जुड़े हुए ऑफिसर को मिल जाते हैं, जो कि बहुत बुरे हालात में होते हैं। फिर वो ऑफिसर स्विमिंग पूल तक आता है और वहाँ पर देखता है कि उसका एक ऑफिसर मर चुका है और प्रोफेसर गन लेकर वहीं बैठा हुआ है। प्रोफेसर उस ऑफिसर को भी शूट कर देता है, लेकिन वे ऑफिसर मरने से पहले प्रोफेसर को भी उल्टा शूट कर देता है और अब वे दोनों वहीं मर जाते हैं। दोस्तों, फिल्म आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।